इंडिया पर मैं मोनिका सिंह लेकर आ रही हूँ 5 मिनट में 25 खबर बुलेट की रफ्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया मोनिका सिंह के साथ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चित्रांश फाउंडेशन ने धूमधाम से मनाया चित्रकूट भगवान की पूजा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के चेरी काउंटी शिव मंदिर प्रांगण में चित्रांशों ने की पूजा अर्चना। पूजा स्थल पर भव्य पंडाल के साथ साथ चित्रगुप्त महाराज की भव्य प्रतिमा भी बनाई। विद्वान आचार्य के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साथ सात कलम के देवता भगवान चित्रगुप्त की विधिवत पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें, पूजा अर्चना के पश्चात सभी चित्रांश परिवार ने मिलकर हवन भी किया। चित्रांश फाउंडेशन के सभी सदस्य अपने अपने विचार भी रखे। पूजा में बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सपना कनौजिया, सोनू, एंकर मोनिका सिंह के साथ संतोष वर्मा भी उपस्थित रहे। पूजा स्थल पर आसपास के सोसाइटियों से भी भारी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष पूजा करने के लिए पहुंचे। सभी लोगों ने सामूहिक रूप से पूजा की, जिसके बाद भाई भोज में भी सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण किया। पूजा में संजीव वर्मा, एक अम्बेसडर, धनंजय कुमार, प्रभास सहाय, रौनक श्रीवास्तव, जितेंद्र कुमार, अजय श्रीवास्तव के साथ ही सैकड़ों सोसाइटियों के निवासी सम्मिलित हुए। हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के संवाददाता सपना कनौजिया ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से बात की। आइए देखें इस वीडियो में। तोता तथा लोकाय कवयन्न। ओम जय चित्रगुप्त। और जितने भी हमारे भाई बंधु उपस्थित हैं या अपने फाउंडेशन ग्रुप में कम से कम 750 से अधिक भाई बंधु अपने नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं। कई जगह कई सोसाइटियों में धीरे धीरे बहुत सारे जगहों पे पूजा हो रही है। इस कारण से बहुत सारे भाई बंधु हमारे नहीं आ पाए हैं और धीरे धीरे वो 2:30-3 बजे तक आएंगे। हम लोग 2022 से इस संगठन का गठन किया था और 2022 में प्रथम चित्रगुप्त पूजा जो है इसी मंदिर प्रांगण में किया था। 2023 में भी किया, 2024 में भी हम लोग कर रहे हैं। बीच में जो हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम कई बार किया, होली मिलन समारोह किया, 2 बार किया। इसके बाद जो है शरबत प्याओ, अन्य कार्यक्रम भी हम लोग करते रहते हैं। यह एक चित्रांश फाउंडेशन का गठन जो किया गया अपने चित्रांश भाइयों को एकत्रित करने के लिए, जो अलग अलग क्षेत्रों से जो हम लोग आए हुए हैं उसे एक जगह गठित करने के लिए, जब किसी को कोई जरूरत हो तब हम उसके सेवा के लिए तत्पर रहें, एक दूसरे को हम लोग जाने। इस कारण से अभी कम से कम 750 फैमिली इस फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो भी जिसके रिश्तेदार भाई बंधु हैं वो लोग इस संगठन में, इस फाउंडेशन में सबको जोड़े और थोड़ा एक्टिव रहे। मंथली भी हम लोग 1-2 मीटिंग करते रहते हैं, कम से कम महीने में 1-2 मीटिंग करते हैं और साल में 3-4 कार्यक्रम करते हैं। ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड संस्था है, तो आप लोग का थोड़ा थोड़ा कोऑपरेशन रहेगा तो हम लोग बहुत आगे चल सकते हैं। और जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आज शाम को भी आरती हम लोग करेंगे। और हम लोग चाह रहे हैं कि अपने कायस्थ बंधु के अलावा भी अगल बगल जो आपके भाई बंधु है, मित्र हैं, उनको भी लेकर आए, उनको भी इन्वाइट करें। इसके बाद जो है हम लोग साथ में पूजा करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और मैं अभी चित्रांश फाउंडेशन का अध्यक्ष पद पे हूँ, तो सबसे निवेदन करूंगा कि सब लोग एक्टिव रहें और जुड़े और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। इस पूजा की शुरुआत 2022 में हुई। 2022 में हम भी जब इस मंदिर में आए तो एक इस तरह का बैनर लगा हुआ था और उसमें पूजा की सूचना दी गई थी। उसके पहले भी मेरे मन में इच्छा होती थी कि यहाँ पर कहीं पर चित्रकूट पूजा हो नहीं रहा है, तो मैं उस फाउंडर्स मेंबर्स में जो हमारे संजीव जी, प्रभास जी, धनंजय जी, बाकी सारे लोग जो हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इस पूजा को ऑर्गेनाइज किया। आ रहा है बीच में कुछ वेस्ट एक रजिस्टर्ड संस्था है गवर्नमेंट से, और इसका जो पर्पस है वो केवल
मैं यहाँ आया हूँ, SDNU में रहता हूँ और एक्सिस बैंक में जॉब करता हूँ। तो कुछ लोगों से बात हुई कल, तो मैं आज यहाँ पहुँच पाया। कुमार सिन्हा, मैं चेरी काउंटी में रहता हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिटायर्ड अधिकारी हूँ। हम भी 3 साल से चित्रगुप्त वाली समिति में हैं और बड़ा अच्छा लगता है। भीड़ जितनी है, हम चाहेंगे कि अगले बार इससे ज्यादा हो। हम लोग बीच बीच में हर कार्यक्रम करते रहते हैं, जैसा आप बताया भाई साहब ने, हैं, चाहे वो पानी वाला, चाहे वृक्षारोपण कार्यक्रम हो, बड़ा सफल रहा हम लोगों का और आगे भी चाहेंगे आप लोगों के, इसलिए सबकी सहभागिता जरूरी है इस कार्यक्रम में। यहाँ पे आरती और प्रसाद वितरण होगा। सभी से आग्रह है कि आकर आरती में सम्मिलित हों और प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। ये सिर्फ काश्तों के नहीं है। जब ये कलम अपना चलाते हैं, लेखा जोखा देते हैं, तो हर जाति, धर्म, राजा और रंग के लिए उठता है। अगर कोई ये कह दे कि केवल काश्तों का ये लेखा जोखा करते हैं, तो ये नहीं है। इसलिए ये इनका आशीर्वाद हर जाति धर्म के लोगों के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वादी को विराम करता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। आज हम आए हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जहां पर चित्रांश फाउंडेशन की तरफ से चित्रकूट पूजा का आयोजन किया गया है। आइए बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजीव कुमार वर्मा है। कहाँ से है सर आप? मैं फ्यूजन में रहता हूँ, रहने वाला सिवान बिहार का हूँ। सर, यहाँ पे चित्रकूट पूजा का आयोजन किया गया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह चित्रकूट पूजा, जो सामूहिक चित्रकूट पूजा नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तीसरी बार हम लोग कर रहे हैं, जो कि चेरी काउंटी मंदिर में यह तीसरी बार संपन्न हो रहा है। इसके अलावा भी हम लोग कई बार वृक्षारोपण कर चुके हैं, प्याऊ लगा चुके हैं, शरबत पिलाना कार्यक्रम, मेडिकल कैंप, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते रह रहे हैं। और यह रजिस्टर्ड संस्था है, जो कि 2022 में रजिस्टर हुआ और इसमें कम से कम 750 फैमिली जुड़ा हुआ है। अगर मेंबर देखें तो 5000 से प्लस से ऊपर मेंबर हमारे हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हैं। आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है? आगे हम लोग की रणनीति है कि इस संस्था में कम से कम 10,000 फैमिली को हम लोग ऐड करें। और यह सिर्फ काश्तों की संस्था नहीं है, एक सामाजिक संस्था है और समाज के लिए हम लोग काम करते रह रहे हैं, आगे भी करेंगे। बहुत सारे हमारे लोग जो है अभी आ रहे हैं, जो अलग समाज से भी, अलग कास्ट से भी है, हम लोग उन लोगों को भी इन्वाइट किए हैं। और हम लोग जो है इस तरह से करते करते हम लोग एक दिन जो है यहाँ अपना राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग चाहेंगे कि हमारे काश्त बंधु भी आए और उस पोस्ट को ग्रहण करें। हम लोग की यही भावना है। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं पिछले 3 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ और लोगों का जो सुझाव होता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। सर, आज यहाँ पर जो पूजा हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी परिवार लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसको एक अच्छा रूप दें और इसके थ्रू जो भी समाज में कल्याण का काम है लोग करें। और साथ साथ कुछ राजनीतिक में लोग जुड़ना चाहते हैं, वो भी आए, इसको आगे बढ़ाएं। और जब तक एक नहीं होंगे तब तक शायद ये संभव ना हो पाए। आप समाज को क्या सेवा देना चाह रहे हैं? हर टाइम जो भी चीज़ें हमारे से हो पाएगा, जो लोग मांगे मैं देने को तैयार हूँ। मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है और मैं GC 7 में रहता हूँ, 7th एवेन्यू से। और चित्रकूट परिवार में सभी के साथ आके पूजा करना अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग अपने घर में तो पूजा करते ही हैं, लेकिन जब एक हम सभी संगठित होकर एक साथ पूजा करते हैं तो उससे जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, उससे समाज में काफ़ी कुछ भला होता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें हमेशा ये करते रहना चाहिए। इस फाउंडेशन की तरफ से आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये फाउंडेशन जो है सभी लोगों के लिए कार्यरत है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो हेल्थ के में हो, चाहे एजुकेशन में हो, जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम लोग वहाँ पर किताबें पहुँचाते हैं, मेडिसिन पहुँचाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग हमेशा करते रहते हैं। मैं यहाँ पर लगभग 3 साल से संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रांत प्रमुख श्री चित्रकूट पीठ भी हूँ। चित्रकूट जी की पूजा यहाँ पर देखने में कम आती है, लेकिन ये पुरातन काल से चली आ रही है। क्योंकि हम ये पूजा रोज नहीं करते हैं, इसलिए प्रचलित नहीं है, लोगों को पता नहीं है। तो इस पूजा के माध्यम से एक तो हम समाज के अंदर ये जागृति लाते हैं कि समाज के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो कैसे आएंगी जब हम अपने कर्मों पे ध्यान देंगे। जो चित्रकूट पूजन है वो केवल एक पूजन मात्र नहीं है, ये सब समाज को संदेश दिया जाता है यहाँ पर कि आप अपने कर्मों का ध्यान रखें। हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, आप अगर दिखाएंगे यहाँ पर हम सब लोगों ने अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा यहाँ पर भगवान चित्रकूट जी को दिया है। ऐसा पूजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग आते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, अज्ञारी करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन
अपने कर्मों का लेखा जोखा खुद अगर कोई देता है वो कायस्थ समाज देता है, ये शुरुआत करता है और सारे समाज को ये संदेश देता है कि इस तरीके का पूजन, इस तरीके की विधि अपनाओ, जिससे कि अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो सर्व समाज को भला होगा। हम अपने कर्म सही करेंगे, हमें देखकर और लोग सही करेंगे। ये एक संदेश देना, भगवान श्री चित्रकूट जी का पूजन केवल इसलिए किया जाता है कि हम अपने कर्मों का ध्यान दें, अपने कर्मों पर ध्यान दे करके अपने कर्मों को अच्छा बनाएं। कैसे कर्मों से, कैसे पापों से मुक्ति पाई जाती है, ये सिर्फ भगवान श्री चित्रकूट जी ही बताते हैं। और ये सारे संसार का लेखा जोखा और निर्णय देना, और भगवान जो है हमारे श्री चित्रकूट जी न्यायाधीश हैं पूरे ब्रह्मांड के। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये सिर्फ जो लोग हम लोग आयोजन करते हैं, सिर्फ आयोजन करते हैं। इस पूजा के अंदर सर्व समाज को हम बुलाते हैं और सर्व समाज हमारे साथ भागीदारी भी करता है। और इस चित्रगुप्त पूजन के माध्यम से हम निश्चित ही रूप से एक अच्छे संसार की स्थापना भी करेंगे, क्योंकि हम अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे, अपने पुराने कर्मों को बुलाएंगे, अपने पापों को नष्ट करेंगे और आगे पाप ना करें, ऐसी भी हम कामना करते हैं। सर्व समाज से भी हम ये आग्रह करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग पूजन में जुड़े। हमने भगवान श्री चित्रकूट जी के नाम पर मथुरा में, वृंदावन में बहुत बड़ी पीठ बनाई है। अभी 27 तारीख को ही वहां पर 51 फीट की श्री चित्रकूट जी की प्रतिमा स्थापन हुई है। वहां पर जो है हमारे मंत्री जी सिद्धार्थ नाथ सिंह भी आए हैं और हेमा मालिनी को भी आना था, वहां पर योगी जी को भी आना था, तो कुछ कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन बहुत अच्छा समाज का प्रयास है और समाज जो है बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं बुलेट न्यूज से सपना कनौजिया आपके साथ। सर, चित्रांश फाउंडेशन की तरफ से चित्रकूट पूजा का आयोजन जो किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये चित्रांश फाउंडेशन का जो पूजा है, ये हम लोग पिछले 3 सालों से करते आ रहे हैं। ये हमें जितने आसपास के जितने अपार्टमेंट हैं वो सबका ये मिला जुला असर है। सारे अपार्टमेंट के लोग यहाँ मिलजुल कर आते हैं, सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। हम लोग का मकसद है कि सारे लोग, सारे चित्रांश परिवार और भी बाकी लोग जिनका कर्मों में विश्वास है कि हम क्या करते हैं और क्या पाते हैं, फल की चिंता छोड़ दें, केवल कर्म की चिंता करें। तो कर्म प्रधान ये देश है हमारा, तो कर्म की पूजा करता है, कर्म की लेखा जोखा हम प्रस्तुत करते हैं भगवान चित्रगुप्त को। यही हमारा बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोग का चित्रांश फाउंडेशन जो बना है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं आसपास के जुड़े हुए हैं और हर साल जैसे 3 साल से हम लोग करते आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके एक जगह पूजा पाठ करते हैं। चित्रगुप्त जी के बारे में कहा जाता है कि किसी खास जाति विशेष के देवता हैं, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग अयोध्या में जैसे रामचंद्र जी आए थे दिवाली के दिन, तो उनका उत्सव मनाया गया। उसके बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो जो उनके गुरु जी वशिष्ठ जी थे, उनके शिष्यों ने चित्रगुप्त भगवान को अपना निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, तो चित्रगुप्त जी ने अपना वो कलम जो है दबा एक किनारे रख दिए थे और वो ये हो गए थे, थोड़ा सा मतलब नाराज हो गए थे। तो उसको मनाने के लिए भगवान रामचंद्र जी खुद उनकी स्थापना की, उनका पूजा किया। तो भगवान राम जी जिसकी पूजा करते हैं तो कैसे कास्ट विशेष, एक जाति विशेष के वो मतलब देवता हो सकते हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि ये भीष्म पितामह जो हैं वो रामचंद्र जी तो त्रेता युग में थे और ये जो भीष्म पितामह थे द्वापर जी का बात है, तो भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान देने वाले यही चित्रगुप्त भगवान थे। तो जनता जो है इस चीज को समझे कि कायस्थ जाति के लिए देवता न होकर के पूरे मानव जाति के लिए, मानवता कल्याण के लिए, कि सभी अच्छा कर्म करें, सब लोग मिलजुल कर रखें। तो इसका जो भी चीज हम लोग करते हैं उसका कहीं ना कहीं पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में इसका फल मिलता है। और अगर हम लोग देखा जाए तो सृष्टि का जो नियम है कि अच्छा कर्म करने से जो सृष्टि चलती रहती, बुरा कर्म करने से सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो इस ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उसको रक्षित करना, उसको एक ये से चलाना, अच्छा विद्वत चलाने के लिए जरूरी है कि सभी मानव जाति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। कोई जैसे अब टेररिज्म हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग अपना एक कर्म करें। तो ये सब कर्म न करके हम लोग जो शास्त्र सम्मत कर्म है और चित्रगुप्त भगवान जी के विश्वास करते हैं आस्था के प्रतीक, तो उनके अनुसार हम काम करें, जिससे कि हमारा ये लोक में तो जीवन अच्छा ही हो और चारों तरफ का वातावरण भी सब अच्छा रहे। मेरा नाम प्रकाश सिंह है, मैं यहीं ओटू वैली से सेंचुरियन पार्क से हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं चित्रांश फाउंडेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है इसके सभी मेंबर्स को इसमें AK अम्बट जी हैं, SK वर्मा जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, प्रभात सहाय जी हैं, रौनक श्रीवास्तव जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं और अजय श्रीवास्तव जी हैं।
इन लोगों का आभार व्यक्त करूंगा कि इन लोगों ने अपने समाज को जोड़ने का काम किया है, जो कि विभिन्न सोसाइटियों में रहता है और काफ़ी हद तक बटा सा है। आज की डेट में सोसाइटीज़ की हालत ये है कि पड़ोसी को नहीं पहचानता, ठीक है। ऐसे में इस आयोजन को करना और लगातार 3 साल से करना और लोगों को अपने आपस में जोड़ना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं इन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासतौर से इस ग्रुप से जुड़े हुए, चित्रांश फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी मेंबर्स का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो वो एक पास में आते हैं और एटलीस्ट इस पूजा को मनाते हैं, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखते हैं। और लाल स्टेट से, और ये चित्रांश फाउंडेशन के कोर कमेटी का मैं भी सर, आज यहाँ पर इतने लोगों को देखकर आप क्या करेंगे, आपको कैसा महसूस करते हैं? वैसे तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि ये संख्या बढ़ती जाए, रुकी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताने के लिए ये है कि ये क्रांति तो हमारे सनातन धर्म में चल चुका है, मतलब बहुत पहले से ही है कि चित्रकूट भगवान, कैस्टोस भगवान, ये हर किसी को मालूम। आप किसी के आम लोगों से बात कीजिएगा, किसी जाति से बात कीजिएगा तो उनको बोलने के लिए हमारे भगवान थोड़ी है। तो करने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली है तो सनातन ही भगवान है। जैसे हमारे राम जी है, कृष्ण जी है, जैसे 33 कोटि देवता है, उसी से तो ये भी है, ठीक है। तो इनके बिना पूजा तो संभव नहीं होता है। हम जो को भी पूजा करते हैं, जिसमें हम लोग 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। हम किसी भी 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। 9 ग्रह में भी पूजा करने से पहले इनकी पूजा होती है, चाहे वो ये ब्राह्मण करे, क्षत्रिय करिए, शूद्र करे, वैश्य करिए, कोई भी करे, पहले बिना इनकी पूजा से तब हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो जब सभी पूजा कर रहे थे, सिर्फ हमारे भगवान कैसे हो रहे हैं, ये पूरे सनातन के भगवान है। तो ये जो दिमाग में जो गंदगी भरी है, निकालना बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ा जातिवाद कर रहे उसको, वो तो बीमारी हम हटा नहीं सकते हैं, पर कम से कम भगवान को तो छोड़ दो। बस ये आप क्या कहना चाहते हैं? हम ऑलरेडी कह चुके हैं संदेश अपना, लेकिन फिर भी जब आप पूछ रही तो बताएंगे। मेरा नाम एक कैम्बस है। मुद्दा बोल दीजिए जो मतलब कड़कता भड़कता। मुद्दा यही है कि हमारा ये जो संगठन है चित्रांश फाउंडेशन, ये एक समाज सेवी संगठन है। ये केवल चित्रांश परिवार को ये एकत्रित करने का नहीं है, बल्कि नन चित्रांश परिवार भी हैं, उनको या समाज में जो नीडी लोग हैं उनको भी हम कैसे हेल्प करें। और इसके लिए हम केवल एनुअल पूजा ये तो हमारा होता ही है, जिसमें हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया है, जैसे प्याऊ का कार्यक्रम किया या वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, तो ये सब समाज के बेनिफिट के लिए है। तो हमारा पर्पस वही है, लोगों को एक साथ जोड़ कर चले। मंथली लेवल पर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है एक्टिविटी। आगे ये प्रोग्राम हमारा और सक्सेसफुल हो, उसी में एक कदम है कि और विस्तार इसका किया जाए। मैं बुलेट न्यूज से सपना कनौजिया आपके साथ, देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर ले, साथ ही कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।